Hi students, let us start rest of the topic for your book. Physics in relation to other branches of science. फिजिक्स का अदर जो साइंस की जो ब्रांचेज है उसके साथ क्या रिलेशन होता है हम लोग यहाँ पर समझेंगे. दैट इज द फर्स्ट इज फिजिक्स इन रिलेशन टू द मैथमेटिक्स. फिजिक्स का मैथमेटिक्स के क्या रिलेशन है. एज वी नो दैट फिजिक्स इज ए बेस्ड ऑफ ए एक्सपेरिमेंट एंड लॉ. जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस एंड इट इज ए बेस्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड लॉ. जो फिजिक्स है एक तरह से एक मैंने बेस्ड है, साइंस का ही एक बेस्ड होता है, और जो यानी एक्सपेरिमेंट और लॉ पर क्या करता है, डिपेंड करता है. तो विदाउट द मैथमेटिक्स नॉट टू सॉल्व एनी ऑफ द थ्योरीज एंड नॉट टू सॉल्व एनी डेरिवेशंस, तो इट इज़ ए हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स के बिना हम फिजिक्स की कोई भी थ्योरीज, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी लॉ हम लोग उसको वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं. लाइक दिस द रेडियो वेव्स, टेलीविज़न एंड एसेट्रा. तो फिजिक्स का जो है, जो मैथ के साथ में क्या होता है, कोरिलेशन होता है. यानी फिजिक्स के बिना, यानी मैथ के बिना हम लोग फिजिक्स की कोई भी थ्योरीज को वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है कि फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. फिजिक्स जो है एक तरह से एक एग्जैक्ट साइंस है, और जो बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट पर होता है. एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट पर क्या होता है, बेस्ड होता है, फिजिक्स होता है. तो therefore knowledge of mathematics is necessary to understand law and the nature. जो मैथमेटिक्स जो है, फिजिक्स की जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो उसकी थ्योरीज हैं, उन सभी को नॉलेज लेने के लिए मैथमेटिक्स की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है. इसलिए जो है इनका जो है फिजिक्स का जो है मैथमेटिक्स के साथ में क्या होता है, एक तरह का रिलेशन होता है. दूसरी चीज़ें हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री. फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ में क्या रिलेशन है. देखिए फिजिक्स जो है, द लॉ एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर वाइडली यूज्ड इन केमिस्ट्री. जो फिजिक्स की लॉ है और जो उसकी टेक्निक है, वो सभी यूजेस किस में किया जाता है, केमिस्ट्री में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक्सरे है, ठीक है. तो एक्सरे में जो न्यूट्रॉन जो डिफ्रैक्शन होता है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होता है एक आपका जो है केमिस्ट्री पार्ट है. लेकिन यहाँ पर बेस्ड जो है, यहाँ पर क्या है, एक्सरे जो है, जो डेवलपमेंट किया गया है एक्सरे का, वो किसमें किया गया है, फिजिक्स के द्वारा किया गया है. ठीक है. दूसरी चीज़ें आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे हम ये बात करें कि फिजिक्स के जो केमिस्ट्री में, जैसे यहाँ पर क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए जो है केमिस्ट्री में भी हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. तो दोनों चीज़ें का क्या हो गया, एक तरह का रिलेशन हो गया. यहाँ पर आपको पता है ऑर्बिट में जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. तो फिजिक्स का जो है केमिस्ट्री के साथ में जो है एक तरह से कोरिलेशन, ठीक है. दूसरी चीज़ है आपका जो है फिजिक्स इन, थर्ड पॉइंट है फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस. फिजिक्स का जो है नेक्स्ट रिलेशन जो है बायोलॉजिकल साइंस के साथ में क्या है, वही द लॉ, टेक्निक एंड द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स इज वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल साइंस. जो फिजिक्स के द्वारा जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वो सभी के यूज़ जो हम लोग किस में करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं. ठीक है.
देखिए, तो बायोलॉजिकल साइंस में जैसे हम लोग देखें जो इंटरनल पार्ट्स का, जैसे अगर कोई भी हैंडीकैप होता है तो उससे जैसे एक्सरे का यूज जो है हम लोग किसमें करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, लेकिन एक्सरे जो टेक्नोलॉजी का यूज जो डेवलपमेंट किया जाता है किसमें किया जाता है, फिजिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है। और भी चीज़ें देखिए, आपने देखा डायलिसिस जो होती है ब्लड का जो है, तो उसका जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन यूज हम उसको बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। जितने भी इक्विपमेंट फिजिक्स के होते हैं वो सभी यूज हमारा जो है बायोलॉजिकल साइंस में किया जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस तो सिर्फ तो डेवलपमेंट किया नहीं है, उस पर फिजिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज जो है हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। तो जो फिजिक्स से रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स इज वाइडली यूज्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। फॉर एग्जांपल, और चीज़ें और समझिए, जैसे माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप जो है डेवलपमेंट किया जाता है फिजिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन इसका यूज जो है हम लोग जो है बायोलॉजी में करते हैं। तो द माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स आर एक्सटेंडली यूज्ड इन ए बायोलॉजिकल साइंस। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज नियरली मिलियन टाइम्स powerful than the optical microscope is used in study of the structure of the cell. Structure of the cells के बारे में भी हम लोग जो स्टडीज करते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल में जो सेल होती हैं, ठीक है, जो सेल हमारे होते हैं उन सभी के बारे में नॉलेज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को भी छोटी छोटी चीज़ें को देखने के लिए बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो किया जाता है किसमें किया जाता है, फिजिक्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखें, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो रिलेशन है 4th नंबर में है कि फिजिक्स इन रिलेशन to astronomy। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एज वी नो दैट, आपने देखा होगा जितने भी सोलर सिस्टम की जो एक्टिविटीज को देखने के लिए, ठीक है, और जो भी हमारे यानी स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, सोलर सिस्टम प्लैनेट्स हैं, उन सभी की एक्टिविटी को देखने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जिसे टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोप के यूज डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी एंड आर यूज्ड इन द फिजिक्स। टेक्नोलॉजी हम फिजिक्स के यूज करते हैं, लेकिन उसका जो है यूजेस जो है हम लोग एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में जैसे टेलीस्कोप मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमी तो वहाँ की एक्टिविटी को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे। टेलीस्कोप जो यूज़ किया जाता है वो डेवलपमेंट किससे किया जाता है, फिजिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक समझना है कि द लॉ एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। फॉर एग्जांपल दिया है द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इज स्टडी यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स। Instrument like the optical telescope and radio telescope used for the study of heavenly bodies. Galileo discovered the satellite of Jupiter. William Herschel discovered a planet Uranus. With the help of optical telescope, radio telescope were used in the discovery of quasars, pulsars and etc. तो एस्ट्रोनॉमी में जितने भी हमारे स्पेस में जितनी भी सैटेलाइट होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस द अभी आपने रिसेंटली में आपने देखा होगा चंद्रयान 2 का काम, जो सैटेलाइट्स जो आपके बनाया गया था वो चंद्रमा की एक्टिविटी को पता करने के लिए किया गया था। तो इसी तरह से जो है डेवलपमेंट हमारी जो है किया जाता है, लेकिन
उसका फिजिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन उसकी स्टडी जो है एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से इनका जो फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी के साथ में रिलेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट में फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी, फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी। ठीक है, फिजिक्स का जो है सोसाइटी में क्या रिलेशन है आपको ये समझना है। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले एंशिएंट टाइम में बात करते हैं। एंशिएंट टाइम में आपने देखा होगा जो भी मैसेज होते थे तो ड्रम बजा करके या किसी फिजन के द्वारा, कबूतर के द्वारा संदेशों को ट्रांसफर किया जाता था वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। लेकिन नाउ इन डेज दैट फॉर द चेंज ऑफ द लाइफ, फिजिक्स के द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, लाइक इज द जो आपका मोबाइल्स, माइक्रोफोन्स एंड टीवी, रेडियोस एंड कंप्यूटर्स एंड एक्सेट्रा, इनके द्वारा जो है हमारा जो लाइफ है वो क्या हो गया, इजी हो गया। हम लोग अपने जो मैसेजेस हैं उनको हम डायरेक्टली अपने मोबाइल से सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काफ़ी चेंजेस हुआ। नहीं तो हमारे जो पहले के उसमें इंस्टेंट टाइम में करें बात करें तो मैसेज जाने में बहुत समय लगता था। अभी आप रिसेंट में देखिए कि पोस्ट ऑफिस में जो भी पोस्ट जो मैंने लिफाफा होता है ना, कार्ड होती हैं, उनको पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, मुश्किल से 10 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर हम ईमेल थ्रू करते हैं या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप या अदर चीज़ें एक्टिविटी के द्वारा करेंगे तो तुरंत आपका मैसेज जिस पर्सन को आपको भेजना है उस पर्सन तक आपका पहुंच जाता है। ऐसे देखिए पैसे आज जो भी है बहुत सारे ऐसे फ़ोन पे जो भी पेमेंट, गूगल पे और बहुत सारे ऐसे हो गए जिनके द्वारा हम पेमेंट जो है कैशलेस कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने मोबाइल से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे से ले सकते हैं एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट फिजिक्स के द्वारा किया गया है उसके द्वारा हमारी जो है लाइफ बहुत इजी तरह से, आसानी से, अच्छे से हम लोग मतलब चेंजेस आया है। तो इस तरह से फिजिक्स के रिलेशन जो हो जाता है ये वो सोसाइटी में काफ़ी मैंने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स और भी टेक्नोलॉजी में क्या है, इस तरह आपको बुक में जो भी और रिलेशन दिए हुए होंगे उनको आपको नोट कर लेना है और इनको विशेषकर आपको पढ़ना है 1 2 3 4 5। ये 5 रिलेशन it is a very important for you because this chapter is a जो है आपके एग्जाम में 4 कैरी मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। सो इन रिलेशंस हो गया, साइंटिफिक मेथड हो गया और फिजिक्स की डेवलपमेंट, फिजिक्स की डिफिनेशन, साइंस की डिफिनेशन एंड एसेट्रा। और इनके बीच जो अगर हमने आपको जो चार्ट बना हुआ है सम ग्रेट फिजिक्स एंड देयर वर्क, इनको आपको क्या करना है, बुक्स के द्वारा जो चार्ट्स जो हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है, उनको लर्न करना है कि कौन सी साइंटिस्ट ने कब कौन सा डिस्कवर किया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस चार्ट इज ए क्वेश्चंस इज ऑलवेज कम टू द एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो नोट डाउन आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और इसको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो है ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे हमारे जो है वो कंप्लीट होते हैं और इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर सेकंड में चलेंगे। चैप्टर सेकंड में मैटर इन आवर फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर आर क्वांटिटीज है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।